कबीले में अलग अलग परिवार एक साथ रहा करते थे। उस कबीले में हिबा नाम की एक लड़की भी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। बचपन से ही वह कबीले के सभी लोगों को अपना परिवार मानती थी। उसी कबीले में एक सरदार भी था। उसका नाम साकिम था। वह सरदार बड़ा ही दुष्ट था और प्रतिवर्ष कबीले के अन्य लोगों को धमकाकर खुद सरदार बन जाता था। दरअसल इस कबीले में परंपरा थी कि प्रतिवर्ष सरदार किसी नए व्यक्ति को बनाया जाए, लेकिन साकिम वर्षों से कबीले का सरदार बनकर लोगों से कर वसूली करता था। कबीले के परिवार जो कुछ भी कमा करके आते थे, साकिम सबके धन को अपने पास रख लेता था। उन्हें बस उतना ही धन देता था जितनी उन्हें ज़रूरत है। हिबा बचपन से ही साकिम के इस व्यवहार को देख रही थी। वह जानती थी कि यह बहुत बड़ा बेईमान है और इसी वजह से कबीले में रह रहे परिवार अपना जीवन दुख में बिता रहे हैं। वह कितनी भी मेहनत कर ले, उन्हें उतना ही धन मिलता है जितना साकिम की मर्जी होती है। हिबा ने अपने बचपन में ही सोच लिया था कि एक दिन वह इस कबीले की सरदार बनेगी और सभी को उनका अधिकार अवश्य देगी, ताकि कबीले में रह रहे लोग जो उसके परिवार की तरह हैं, वह सभी प्रसन्नता से अपना जीवन बिताएं। समय के साथ हिबा बड़ी हुई और आखिरकार वह दिन आया। हिबा ने स्वयं कबीले के लोगों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह उनकी सरदार बनना चाहती है। इस पर पूरे कबीले में खलबली मच गई। कोई स्त्री भला कबीले की सरदार कैसे हो सकती है? यह बात साकिम तक भी पहुंची। साकिम यह बात सुनकर हिबा पर हंसने लगा। उसने हिबा के पास जाकर कहा कि क्या सचमुच तुम इस कबीले की सरदार बनना चाहती हो? तुमने स्वयं को देखा है। क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम इतने बड़े कबीले को संभाल सको? हिबा ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि वह अवश्य कबीले की सरदार बनेगी और लोगों को उनका अधिकार देगी। साकिम हिबा का यह आत्मविश्वास देखकर दंग रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि इस लड़की का आत्मविश्वास खत्म करना होगा। यदि यह काम अभी नहीं किया गया तो यह आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित होगी। साकिम ने ही हिबा से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम इस कबीले की सरदार बनो। हिबा साकिम के मुंह से यह बात सुनकर चौंक गई। उसे पता था कि इसके पीछे अवश्य कोई षड्यंत्र छुपा हुआ है। हालांकि वह कबीले की सरदार बनने के लिए तैयार हो गई। पहले कबीले के लोग तैयार नहीं थे, किंतु बाद में उन्हें महसूस हुआ कि हो सकता है कि हिबा साकिम की तरह ना हो और हिबा के कारण उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर मिले और साथ ही साकिम के अत्याचारों से भी मुक्ति मिले। अगले दिन ही हिबा कबीले की सरदार बन गई। अब से कबीले का प्रत्येक परिवार जो कुछ भी कमा करके लाता था, वह उन्हें सभी में बराबर बराबर बांट देती थी। कोई भी निर्णय लेने से पहले वह कबीले के लोगों से विचार विमर्श करती और सबकी भलाई के बारे में सोच कर ही निर्णय लेती। यह सब कुछ देखकर साकिम हैरान रह गया। उसने तो हिबा को इसलिए सरदार बनाने की अनुमति दिलाई थी क्योंकि वह जानता था कि यह जल्दी थक जाएगी और अपना निर्णय वापस ले लेगी, किंतु ऐसा ना होता हुआ देखकर उसके मन में षड्यंत्र चलने लगे। वह सोचने लगा कि इस हिबा को ऐसा मज़ा चखाएंगे कि यह जीवन में दोबारा सरदार बनने के बारे में सोचेगी भी नहीं। साकिम धीरे धीरे कबीले के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। साकिम ने कहा कि जो परिवार अधिक मेहनत करता है, हिबा उसका अधिकार किसी और को दे देती है। ऐसे में कबीले में कम मेहनत करने वाले लोगों का जीवन भी बड़े ही आराम से गुजर रहा है। इतना ही नहीं, हिबा का परिवार तो कुछ भी नहीं करता। वह तो अपने परिवार को कबीले के दूसरे लोगों की मेहनत का धन खिला रही है। धीरे धीरे कबीले के लोग साकिब की बातों में आ गए। एक दिन जब कबीले के सभी परिवार शाम को धन कमा कर लौटे, वह अपने साथ जो कुछ भी अनाज अथवा सामान लेकर आए, उसे उन्होंने हिबा के पास रख दिया। तब साकिब ने योजना बनाई और सभी सामान को उठाकर चोरी करवा दिया और हिबा के घर में रखवा दिया। अगले दिन जब वह समय आया कि परिवार के सभी लोग भोजन करें, तब हिबा ने देखा कि सारा सामान गायब है। हिबा यह देखकर चौंक गई। कबीले में यह बात आग की तरह फैल गई कि सामान चोरी हो गया। कबीले के लोग यह सोचने लगे कि अवश्य ही हिबा ने जानबूझकर हमारी मेहनत का धन चुरा लिया है। कबीले के लोगों ने मांग करी कि सबसे पहले हिबा के घर में चलकर देखते हैं, अवश्य इसने वहीं धन छुपा रखा होगा। आखिरकार कबीले के सभी लोग हिबा के घर गए और तलाशी ली। उन्होंने देखा कि हिबा के घर के पीछे गड्ढा बनाकर सारा सामान उसमें छुपा दिया गया है। यह देखकर कबीले के सभी लोग भड़क उठे और उन्होंने हिबा के ऊपर चोर चोर कहना शुरू कर दिया। हिबा इस बात से बहुत दुखी हुई। कबीले के लोगों ने उसे और उसके परिवार को बहुत बुरा भला सुनाया। उसकी वजह से उसके परिवार को भी बहुत कुछ सुनना पड़ा। कबीले का कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार हिबा और उसके परिवार से बात नहीं करता था। सारा कबीला एक तरफ हो चुका था, जिसका मालिक अब साकिम था। आखिरकार अपने षड्यंत्र से उसने हिबा को हरा दिया। हिबा इन सब बातों से बहुत दुखी रहने लगी। अब नकारात्मक सोचने लगी थी। उसके आसपास के लोग उसे चोर, बेईमान, झूठा कहते। धीरे धीरे उसे स्वयं पर संदेह होने लगा। वह इस प्रकार से सोचने लगी कि अवश्य मुझ में ही कोई कमी होगी, तभी इस प्रकार कबीले के लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं।
मैं इतने वर्षों से इनके साथ हूँ, किंतु फिर भी इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो अवश्य ही मुझ में कोई कमी होगी। इस प्रकार हंसने खेलने वाली हिबा बिल्कुल शांत हो गई और वह किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। हालांकि उसकी माँ कई दिनों से उसका यह हाल देख रही थी। वह जानती थी कि उनकी बेटी ने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आसपास के लोगों के कारण उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। हिबा की माँ ने निर्णय लिया कि वह इस कबीले को छोड़ देगी। हालांकि हिबा स्वयं को सच साबित करने से पहले कहीं नहीं जाना चाहती थी। बेटी की हालत देखकर माँ ने उसे समझाया कि बेटा तुम अवश्य स्वयं को सही साबित करो, किंतु उससे पहले तुम्हारी मानसिक स्थिति का सही होना बहुत आवश्यक है। यदि तुम्हारी मानसिक स्थिति नकारात्मक है तो तुम स्वयं को इन कबीले वालों के सामने कभी सत्य सिद्ध नहीं कर पाओगी। व्यक्ति जब तक स्वयं अच्छी मानसिक स्थिति में नहीं होता है तब तक दूसरे लोगों की बातें उसे प्रभावित करती रहती हैं। माँ ने कहा कि बेटा यहाँ से कुछ ही दूरी पर बुद्ध सन्यासी का आश्रम है, तुम एक बार वहाँ अवश्य जाओ। माँ की बात मानते हुए हिबा ने बुद्ध सन्यासी से मिलने का निश्चय किया और उनके आश्रम पहुँची। उसने देखा कि आसपास बुद्ध सन्यासी के शिष्य आपस में बातचीत कर रहे हैं और खूब शोर मचा रहे हैं, किंतु इतने शोर में भी बुद्ध सन्यासी बड़े ही शांति से बैठे हुए हैं। यह देखकर हिबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने थोड़ी देर प्रतीक्षा की और तब बुद्ध सन्यासी की आंखें खुली। हिबा ने सबसे पहले प्रश्न किया, हे महात्मा, आप किस प्रकार इतने शोरगुल के बीच भी शांत बैठे हुए हैं? क्या इस शोरगुल का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? वो सन्यासी मुस्कुराए और बोले, नहीं, इस शोरगुल का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं अपने ऊपर इस प्रभाव को पड़ने नहीं दे रहा हूँ। हिबा ने कहा, क्या यह संभव है कि आप स्वयं को प्रभावित होने से रोक लें? हिबा ने अपनी सारी बातें बुद्ध सन्यासी को बताईं और कहा कि किस प्रकार कबीले के लोगों की बातों से वह बिल्कुल परेशान हो चुकी है। जो उसने नहीं किया उसे भी वह सुनना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही है। वो सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि हमारी मानसिक स्थिति हमारे हाथों में है। आसपास के लोग चाहे कितनी भी बुरे हों, किंतु हमें हर परिस्थिति में स्वयं को खुश और सकारात्मक रखना चाहिए और यही जीवन का नियम है। यदि आप ऐसा करने में असफल हैं तो फिर आप इस जीवन को चलाने में असफल हो जाएंगे। हमें कभी भी लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का अलग अनुभव, अलग व्यक्तित्व है। वह जो कुछ भी रहेगा उसमें उसके अनुभव और व्यक्तित्व का मिश्रण होगा। यदि हम संसार के प्रत्येक व्यक्ति की बातों को सच मानने लग जाएं, तो फिर हम अपना जीवन कब जिएंगे? दूसरों की बातें हमें प्रभावित अवश्य करती हैं, किंतु यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन बातों को अपने ऊपर किस प्रकार ले लेते हैं। यदि हम चाहेंगे तभी हम उनकी बातों से प्रभावित होंगे। यदि हमारी इच्छा नहीं है कि उनकी बातों से हम प्रभावित हों, तो हम स्वयं को सुरक्षित रखने में अवश्य सफल हो जाएंगे। अगर आप दूसरों की बातों से दुखी होते हैं तो एक इंसान के तौर पर यह आपकी सबसे बढ़िया सफलता है। ईश्वर ने आपको अलग से व्यक्तित्व और अलग से बुद्धि दी है। भला दूसरों की बुद्धि आपको क्यों प्रभावित करे? आप क्या स्वयं की जिम्मेदारी लेने के योग्य नहीं हैं? दूसरे लोग कब तक आपकी प्रसन्नता और सकारात्मकता के लिए जिम्मेदार होंगे? अगर आप दूसरों पर ही निर्भर हैं कि वे आपको प्रसन्न और सकारात्मक करें, तो फिर आपकी बुद्धि तो बेकार है। जब तक आप अपने जीवन में अपनी खुशियों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक दूसरे लोग आपको खुश नहीं रहने देंगे। हम सभी स्वयं के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमें सकारात्मक रहना है अथवा नकारात्मक, खुश रहना है या दुखी, यह निर्णय हम स्वयं करें तो अच्छा होगा। हिबा बुद्ध सन्यासी की बातों से बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा कि मैं अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करूं? कैसे सकारात्मक और खुश रहूं? क्या इसका कोई उपाय है? बुद्ध सन्यासी ने कहा, उपाय है, किंतु इसका उपाय बताने से पहले क्या तुम मेरा एक काम करोगी? हिबा ने कहा, अवश्य महात्मा, आपने मुझे जीवन की एक नई दिशा दिखाई है, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध सन्यासी ने कहा, ठीक है, तुम अपने कबीले में वापस लौट जाओ और वहाँ पर जब लोग तुम्हें झूठा और बेईमान कहें तब तुम मुस्कुराते रहना। ऐसा तुम्हें 1 सप्ताह तक करना होगा। 1 सप्ताह के पश्चात तुम यहीं पर मुझसे मिलना। वो सन्यासी की बातें मानते हुए हिबा कबीले में वापस लौट गई। अब से जब कोई कबीले में उसे झूठा कहता और बेईमान कहता तो वह उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा करती और प्रसन्न रहती। यदि कोई उसे प्रश्न करता कि उसने चोरी क्यों की, तब वह कहती कि भला चोरी का सामान मैं अपने घर में क्यों रखूँगी। उसकी सोच अब सकारात्मक हो चुकी थी। वह जानती थी कि जब उसने कोई बेईमानी नहीं की तो वह स्वयं को क्यों दुखी रखे। इस प्रकार प्रसन्न रहता हुआ देखकर कबीले के लोग भी सोच में पड़ गए कि हिबा बात तो सही कह रही है। यदि वह चोरी करती तो चोरी का सामान अपने घर में कभी नहीं रखती। धीरे धीरे कबीले के लोगों को महसूस होने लगा कि हिबा ने उनके साथ कोई बेईमानी नहीं की, बल्कि उसे तो फंसाया गया है। आखिरकार कबीले वालों ने जब पता लगाया और साकिम से सख्ती से पेश आए, तब पता चला कि यह सब कुछ साकिम ने हिबा को फंसाने के लिए किया था। साकिम को वह कबीला छोड़कर जाना पड़ा। 1 सप्ताह के बाद जब हिबा बुद्ध सन्यासी के पास पहुंची और उन्हें बताया कि उस पर जो भी आरोप लगे हुए थे
वह हटा दिए गए हैं और वह अब कबीले की नई सरदार है। बुद्ध सन्यासी ने कहा कि देखा, सकारात्मक और प्रसन्न रहने से क्या होता है। जब हम स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तब हमारे अंदर सुरक्षा का भाव आ जाता है। हमारी प्रसन्नता हमारे अपने व्यवहार पर निर्भर करती है और दूसरों की उनके व्यवहार पर। जीवन में प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि जब हम हज़ारों बार नकारात्मक बातें सुनकर भी प्रसन्न रहना सीख जाएंगे, तभी सचमुच हमारे भीतर भी सकारात्मक और सुरक्षा का भाव आएगा। प्रत्येक स्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए। इससे हमें नए नए विचार आते हैं और हम अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। हिबा ने बुद्ध सन्यासी को धन्यवाद दिया और वहाँ से चली गई। उसने निश्चय किया कि लोग चाहे कितने भी नकारात्मक हो जाएं, किंतु वह मुस्कुराना और सकारात्मक रहना कभी नहीं भूलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और बुद्धा स्टोरी इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।